हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 और 2 हमने पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, द्विघात समीकरण एक चर के साथ, एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है, तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक या फिर द्विघात उसको बोला जाता है, उस समीकरण को बोला जाता है जिस समीकरण की मैक्सिमम घात जो होगी वो 2 होगी। तो अगर हमारा 2 समीकरण दिया है, एक ये और एक ये, तो इन दोनों में से आप देखिए यहाँ पर x की घात मैक्सिमम 3 है और यहाँ पर x की मैक्सिमम घात 2 है। तो जब किसी समीकरण की मैक्सिमम घात 2 होती है, पावर 2 होता है, तो उस समीकरण को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होगा। यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है x, बाकी a b c जो है ये कांस्टेंट है। मतलब अगर 3x² प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया है तो 3x² में से 3, 9x में से 9 और 5 ये 3 कांस्टेंट है और x जो है वो एक वेरिएबल है। और यहाँ पे देख सकते हो आप x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x की घात 0। तो सबसे बड़ी x की घात क्या है 2। तो ये क्या बना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। तो जब हम लोग रूट्स पढ़ेंगे तो हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब आपने पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ा था, बहुपद पढ़ा था, तो बहुपद में हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते थे, बहुपदों का शून्यक निकालते थे। वही शून्यक जो है यहाँ बन जाएगा रूट्स। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, पॉलिनोमियल को हम पी से शो कर रहे हैं, इक्वेशन को ई से। ठीक है, तो अगर आप लिखते हो 2x² प्लस 9x, तो ये एक क्या बना, बहुपद। पर जब आप इसी बहुपद को इक्वेट कर देते हो किसी भी चीज़ के, चाहे यहाँ पे कोई नंबर ले लो, चाहे कोई वेरिएबल ले लो, तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाता है, इक्वेशन। तो बहुपद और इक्वेशन में मेन डिफरेंस ये है कि बहुपद जो रहता है वो सिर्फ एक साइड दिया रहता है और इसमें कोई इक्वल टू का साइन नहीं रहता। पर जब इक्वल टू का साइन रहेगा तो वो बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, दूसरी चीज़ हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की घात इस चैप्टर में निकालनी है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा सिर्फ इतना है कि आपको देखना है कि आपका दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, या फिर स्क्वायर इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, क्वाड्रेटिक या स्क्वायर इक्वेशन मतलब जो बहुपद है उसकी मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम घात 2 है मतलब कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर मैक्सिमम घात 2 नहीं है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं पेज नंबर 67 में, एक्सरसाइज 1 के पहले, कि आपको क्वाड्रेटिक या स्क्वायर इक्वेशन इसमें से फाइंड आउट करना है इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, पेज नंबर हम ओपन करते हैं 67। इन पेज नंबर 67 आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन वहाँ से देखेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे आंसर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो फर्स्ट है x² माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x की घात 2 है, x की घात 1 है, तो मैक्सिमम घात क्या हुई 2। मतलब फर्स्ट क्या है, हमारा स्क्वायर इक्वेशन है। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है -3x² माइनस 2² इज इक्वल टू 0। तो अब सेकेंड क्वेश्चन में आप देखो सिर्फ एक वेरिएबल है क्या, x, बाकी ये और ये तीनों तो कांस्टेंट है, और x की मैक्सिमम घात क्या है 2। आपको नेगेटिव पॉजिटिव ये सब में नहीं पढ़ना है, आपने सिर्फ देखना है कि x की घात 2 है या नहीं।
और सबसे ज़्यादा 2 ही होना चाहिए, मतलब अगर x की घात 3 हुआ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ x की घात 2 है, मतलब ये भी एक स्क्वायर इक्वेशन है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, तो आपको बस इसको ध्यान से देखना है और मान लिखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमको दिया है x + 2 = 0। तो x + 2 = 0 में आप देखो सिर्फ एक वेरिएबल है, एक x, और इसकी मैक्सिमम घात है 1, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्क्वायर इक्वेशन नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, x² + y = 9। तो यहाँ पे आप देखो 1 और 2 वेरिएबल हो गए, ठीक है। और आपको क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल आपने ओनली देखना है, 2 वेरिएबल नहीं देखना है, इसीलिए ये जो होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, x² + 9 = 0। एक तो हमको दिया है x² + 9 = 0। तो इस कंडीशन में देखो एक वेरिएबल है और इसकी मैक्सिमम घात 2 है, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, फिफ्थ हो गया ना। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, x + 5y = 0। तो वहाँ पे देखो x + 5y, तो पहले तो वहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए, तो वो गलत हो गया, और दूसरा वेरिएबल की मैक्सिमम घात कितनी है, 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सेवेंथ क्वेश्चन में जाते हैं। सेवेंथ है x - 1 × x + 2 = 0। अब आपको क्वेश्चन जो आएगा वो इस टाइप का नहीं आएगा, ना ही पिछले दिए हुए क्वेश्चंस में से आएगा। क्वेश्चन हमको इस टाइप का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2 वेरिएबल दिख रहे हैं और दोनों की घात 1 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नहीं। यहाँ पे देखो इंटू है, तो जब ये x इस x के साथ इंटू होगा तो ये हो जाएगा x², फिर ये x इसके साथ होगा +2x - x - 2। तो ये सब को छोड़ दो, आप सिर्फ ये देखो कि जब ये दोनों इंटू होंगे तो x² आएगा, मतलब कि इसकी मैक्सिमम घात कितनी हो गई, 2। तो ये आपका स्क्वायर इक्वेशन होगा, इसमें आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 8 नंबर, x² + 2√x -1 = 0। तो यहाँ पे आप देखो ये x में स्क्वायर रूट है, ये x में स्क्वायर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको देखना है कि मैक्सिमम घात 2 है, मतलब ये है। नेक्स्ट है x - 3 होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ पे देखो x - 3 होल स्क्वायर = 0 दिया है, मतलब क्या हो जाएगा, इस x की घात में 1 है और इस पूरे की घात में 2 है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, a - b होल स्क्वायर, तो a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे x की घात 2 आ गई, मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 90% चांसेस है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाए कंफ्यूज करने के लिए। ये चारों क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपको अलग से पता चल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और हमने 1 नंबर भी बोर्ड्स में नहीं गंवाना है, इसलिए आप कोशिश करो कि सारे क्वेश्चन हम देखें। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया है, x × x - 5 = 0। ये क्वेश्चन तो हमने पहले ही किया, x और x इंटू होके क्या हो जाएगा, x², मतलब मैक्सिमम घात 2 है, तो ये एक स्क्वायर इक्वेशन है। 11 नंबर क्वेश्चन जस्ट एज 8 नंबर क्वेश्चन है, वहाँ पर भी बहुपद की घात 2 है, मतलब 11th भी आपका स्क्वायर इक्वेशन है। आफ्टर दैट 12 नंबर में क्या है, y² - z² + 3 = 0। तो यहाँ पे आप देखो 12 नंबर में क्या हो रहा है, y और z 2 वेरिएबल आ गए और दोनों की घात 2 है, तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। आपको बोला गया है सेलेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग, तो 2 है, मतलब ये नहीं है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, x² - 3√x
+2 सेम है क्वेश्चन नंबर 8 एंड 11, तो 2 है मतलब ये है। 14 नंबर भी सेम है मतलब ये है। और 15 नंबर में आप देखिए x + 1 x + 5 सेम क्वेश्चन, x और x इंटू होके x स्क्वायर आएगा मतलब ये भी एक स्क्वायर इक्वेशन है। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना है, सॉल्व करना है और देखना है। जब भी आपको इक्वेशन इस फॉर्म में या इस फॉर्म में दिया हो तो आप क्या करोगे, पहले इनको सॉल्व करोगे और देखोगे कि बहुपद की घात क्या आ रही है और उसके बाद आंसर लिखोगे, जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग सॉल्व कीजिए और लिख दीजिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज 1 भी हमको वही बोला है, सेलेक्ट स्क्वायर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने दिया हुआ है x² + 3x - 2 = 0। क्या ये स्क्वायर इक्वेशन है? बहुपद की मैक्सिमम घात 2 है मतलब यस है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, x² + 1/x = 1। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसकी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1, आपको डायरेक्ट यहाँ से नहीं देखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है मतलब ये सॉल्व होगा, उसके बाद आप लिखोगे। तो x और 1 का एलसीएम हो जाएगा x, x को 1 से डिवाइड करेंगे तो x इंटू x² x³ + 1 = 1। तो अब यहाँ पे देखो बहुपद की मैक्सिमम घात क्या हो गई, 3 है और स्क्वायर में सिर्फ 2 होना चाहिए मतलब सेकेंड नंबर जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड में बच्चों को कंफ्यूज करने को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमको दिया है 9x² - 100x - 20 = 0। तो ये देख के ही पता चल रहा है कि स्क्वायर में 2 है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब फोर्थ क्वेश्चन है x² + y = 9। अब यहाँ पे देखो x² + y = 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखना है कि स्क्वायर इक्वेशन किसको बोलते हैं हम, स्क्वायर इक्वेशन वो होता है जिसमें बहुपद की मैक्सिमम घात 2 हो, और मैक्सिमम घात 2 होने के साथ क्या होना चाहिए कि उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, 2 वेरिएबल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखिए कि 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि फोर्थ नंबर जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपने याद रखना है कि स्क्वायर इक्वेशन किसको बोला जाता है, जिसकी घात तो 2 हो पर वेरिएबल भी 1 हो। यहाँ पर 2 वेरिएबल है इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया हुआ है x - 2/x = -x, ठीक है। x - 2/x = -x। अब यहाँ पे देखो हर x की घात 1 दिख रही है तो ये नहीं होगा क्या, आप क्या करोगे, चेक करोगे पहले, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इस फ्रैक्शन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो x और 1 का एलसीएम x हो जाएगा, x x² - 2x = -x, ठीक है। अब इसके जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 2x। अब ये यहाँ इंटू होगा -x²। अब एक चीज़ याद रखना, क्योंकि यहाँ पे -x² दिया है तो ये इधर आके प्लस होगा, दैट इज वाई ये एक द्विघात समीकरण है। बट अगर ये माइनस दिया रहता तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता, तो x की मैक्सिमम घात 1 होती तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता। तो आपने ये नहीं करना है कि आप एक साइड, अगर दोनों साइड वेरिएबल दिया है तो आप एक साइड सॉल्व करके छोड़ दो, आपने क्या करना है, पूरा सॉल्व करना है अगर दोनों साइड वेरिएबल है तो। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती, बट क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है तो ये चेंज हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जोड़ के कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, बट अगर ये कहीं से माइनस एक्स की जगह प्लस एक्स होता तो क्या होता, ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाता, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता, तो यहाँ क्या आता माइनस 2x जिसकी मैक्सिमम घात 1 रहती, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर कभी भी दोनों साइड वेरिएबल हो तो हमने पूरा सॉल्व करना है। अगर एक साइड वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट है तो आपको नहीं करना है, पर कहीं कहीं पे हमको पूरा करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो देखने से ही पता चल रहा है, स्क्वायर रूट 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो x की मैक्सिमम घात 2 है, मतलब ये एक द्विघात समीकरण है। पर इसमें भी एक कैच होता है, क्या होता है, ये स्क्वायर रूट के अंदर 5 दिया है, एक्स स्क्वायर अलग से दिया है। अगर ये ऐसा दिया होता तो आप क्या देखते कि एक्स स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर आता तो ये एक्स बन जाता। ठीक है, तो अगर कभी गलती से ऐसा दे दिया तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, पर क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर था तो ये द्विघात समीकरण है। तो कहीं कहीं पे हमको क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं, तो उनको आप ध्यान दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम घात 2 है, वेरिएबल सेम है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप देख लो यहाँ पे दोनों की घात 1 है और 2 वेरिएबल है। अगर 2 रहता तो हम एक बार सोचते भी, यहाँ पे तो घात 1 ही है प्लस वेरिएबल 2 है, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट है x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 ये दिया है, तो x की घात मैक्सिमम 1 है, मतलब ये द्विघात नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन है x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ पे आप देखो x और x इंटू की एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। अगर यही आपको दिया रहता x प्लस एक्स माइनस 8, तब आप क्या करते हैं, x प्लस दिया रहता तो ये जुड़ जाता, x प्लस एक्स माइनस 8 तो 2x माइनस 8, तो यहाँ पे घात मैक्सिमम क्या हो जाती 1, तो ये नहीं होता, पर क्योंकि हमको यहाँ पे इंटू दिया है मतलब कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चीज़ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप ये सीरीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे।